जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम इस सेकंड वीडियो के अंदर है जो हमारे रेगिस्तान के प्रश्न और जो हमारे वन वर्ड यानी एक नंबर के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 2012 से 24 तक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पूछे गए उनका विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो है कि नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। ये प्रश्न 2024 में आधे अंक का पूछा गया था। तो जो ग्रिफिथ टेलर हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। जब निश्चयवाद और संभववाद के बीच झगड़ा चल रहा था, उस समय एक मानव को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था, एक प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बता रहा था। उसी समय ग्रिफिथ टेलर ने अपनी एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसका नाम नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा रखा गया। तो इसमें आएगा ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 2 है भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन है। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। तो भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, जबकि जो मानव भूगोल है उसमें मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है, और जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं उन्हें गंतव्य स्थान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का एक नया साधन है, और न्यूजीलैंड के अंदर तो दुग्ध निर्यात में भी पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है। तो देखिए, जो खट्टे फलों की कृषि होती है यानी अंगूर उत्पादन जिस कृषि में किया जाता है वो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्रों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है परिवहन की क्रांति में 18वीं शताब्दी में के इंजन आविष्कार के बाद आई, यानी ऐसा किस इंजन का आविष्कार हुआ जिसके कारण 18वीं शताब्दी में परिवहन में क्रांति आई। वो था भाप का इंजन। क्वेश्चन नंबर 7 जनवरी 1995 में गैट को रूपांतरित किया गया। तो सबसे पहले आपको गैट के पूरे नाम का पता होना चाहिए। गैट का पूरा नाम है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। फिर आपको WTO का पता होना चाहिए, इसका है विश्व व्यापार संगठन। तो जो गैट था, गैट को WTO में रूपांतरित किया गया जनवरी 1995 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने पिछली बार गलती की है।
प्रश्न पूछा है द्वितीय सघनतम डेंसिटी में जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल है बिहार के बाद। पहला पूछे तो बिहार है, दूसरा पूछे तो पश्चिमी बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नगरों का अभ्युदय काल से हुआ। तो आप प्रागैतिहासिक काल भी लिख सकते हैं, सिंधु घाटी युग भी लिख सकते हैं, कांस्य युग भी लिख सकते हैं, और ये 3000 ईस्वी से 300 ईस्वी से 1300 ईस्वी भी आप लिख सकते हैं। इसमें से जो भी आप लिखोगे वो सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है खरीफ की फसल बोई जाती है। तो ये मार्च के ये आपकी मई जून के अंदर बोई जाती है। जून माह में बो करके सितंबर में काटी जाती है। तो जून माह के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है धरातलीय और भौम जल का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? तो यानी कृषि में या सिंचाई में, इनमें से कोई एक लिख देना सही होगा। धरातलीय और भौम जल का उपयोग कृषि एवं सिंचाई के अंदर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है वो क्या हैं? वो लोहा अयस्क हैं। क्या हैं? लोहा अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन जल संभर प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? तो इसमें भी है और इसमें भी तो अरवारी और अलवर जिले के अंदर ये चलाया गया। याद रखना जल संभर प्रबंधन के लिए 3 योजनाएं लाई गई थी, जिसमें एक नंबर थी अरियाली योजना। अरियाली योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। 2 नंबर है नीरू मीरू योजना, यानी जल और आप जो आंध्र प्रदेश की योजना है। तीसरी है राजस्थान की अरवारी पानी संसद योजना, जो अलवर जिले के अंदर चलाई गई है। प्रश्न नंबर 14 है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो देखिए भारत के अंदर जो वायु परिवहन की शुरुआत है वो 1911 के अंदर हुई, और वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई। और इलाहाबाद से नैनी के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर है। और ये डाक वायु सेवा के रूप में शुरू की गई, यानी वायु डाक सेवा के रूप में इसे आरंभ किया गया 1911 में, इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर तक। तो ये थे आपके रेगिस्तान के प्रश्न जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो 1 लाइनर प्रश्न है, लगभग 40 के आसपास, जो 2012 से लेकर 24 तक पूछे गए हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।